तो मेरे देश के प्यारे बच्चों, कार्बोहाइड्रेट खत्म हमने कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, है ना। और अब हम जो है ना वो कंप्लीट करेंगे आपका अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से हम मूव करेंगे प्रोटीन की तरफ। ठीक है, सही है। चलो, हसमुख जी याद कर लिया आपने कार्बोहाइड्रेट पूरे? अच्छा ठीक, बढ़िया। तो जो अमीनो एसिड्स हैं आपके, अब थोड़ा इन पे हम बात करेंगे, तो समझे पहले प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे मिलके प्रोटीन बना हुआ है, प्रोटीन के जो मोनोमेरिक यूनिट है उन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्या बनाते हैं? और अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड कौन सा लगता है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ठीक है, कि आपस में ऐड होने से क्या बनती है? प्रोटीन। क्या बनती है? कहानी समझ में आ गई? तो आजा। These are the monomeric unit of proteins। ये प्रोटीन्स के मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और किस में मिल रहे थे? प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल। कहां प्रेजेंट है? एसिड सॉल्युबल पूल। कहां प्रेजेंट है? ठीक है, अब सुनो इनका स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर इसमें जो है ना, एक सेंटर में ये यूं कहा जाता है कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। एनसीईआरटी ये लिखती है कि ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब समझो आप कि मीथेन क्या है। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये मीथेन होता है। क्या होता है ये मीथेन होता है। ठीक है, और इस मीथेन से सब्स्टिट्यूट मीथेन का मतलब क्या है? कि यहां से इन तीन जगह हमने अलग अलग आइटम लगा दिए। समझ में आया? इन तीन जगह मैंने क्या कर दिए? अलग अलग आइटम लगा दिए। ठीक, यहां लगा दिया मैंने COOH। ठीक है, यहां लगा दिया मैंने, यहां NH2 ही लग पाएगा। ठीक है ना, बस समझ में आई? और इस जगह मैंने कोई भी एक वेरिएबल ग्रुप लगा दिया, से आप, जैसे आप। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास एक अमीनो एसिड हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? और देखो एक और चीज सुनो, क्या अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, इतना क्लियर है। इसके चार अलग अलग पोजीशन पर, और आपने ये देखा चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। हर अमीनो एसिड में ये तीन चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। डिफरेंस है केवल एक इसका, आर का। ठीक है,
अब ये अगर आर भी कोई डिफरेंट ग्रुप हुआ, ये हाइड्रोजन हो सकता है, ये मीथेन हो सकता है, ये इथेन हो सकता है, ये प्रोपेन हो सकता है। 300 तरह के अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड हमारी बॉडी में मिलते हैं। मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। समझ में आया? तो उनमें डिफरेंस किसका है? केवल इस आर ग्रुप का। किसका डिफरेंस है? ये आर ग्रुप अलग है। समझ में आएगा नहीं आई? क्लियर हुआ? अब वो कार्बन, को कार्बन, वो कार्बन, वो कार्बन जिसका 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 किसका, वो कार्बन जिसका चारों वैलेंस से अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल से लगा हुआ है, उसको मैं बोलता हूं अल्फा कार्बन। क्या बोलता हूं? अल्फा कार्बन बोलता हूं, या फिर कायरल कार्बन बोलता हूं। समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। पक्की बात है, इसे नोट करो। ठीक है? और ये कायरल कार्बन तुम्हारा जो है ना, ये सभी अमीनो एसिड में मिलता है, केवल एक को छोड़ के, दैट इज ग्लिसीन। ठीक है ना? ग्लिसीन में यहां पर हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? और कायरल कार्बन की कंडीशन में क्या बोल रहा हूं? कायरल कार्बन की कंडीशन में ये बोल रहा हूं कि इसमें चारों अलग अलग हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां मैं लिख देता हूं, चलो छोड़ दो, समझ लेना। कायरल कार्बन, और ये कहां नहीं मिलेगा? एक्सेप्ट ग्लिसीन, इट इज प्रेजेंट इन ऑल अमीनो एसिड। ठीक है? या देखो, एक तो इनकी फॉर्म ये है नॉर्मली जो रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट, लेकिन ये अमीनो एसिड कहां मिल रहे हैं? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मीडियम कैसा है? एक्वस। एक्वस, ठीक है? और एक्वस मीडियम में आपको मालूम है कि हर एसिड क्या करता है? अपना हाइड्रोजन छोड़ देता है। तो यहां से एक ये निकल जाता है और यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। समझ में आया? और ये है आर। अब देखो, इस आर के हिसाब से मेरे पास अलग अलग अमीनो एसिड हो जाता है। अब देखो, अगर यही आर हाइड्रोजन बन जाए तो क्या हो जाता है? ये ग्लिसीन। अगर यही CH3 बन जाए तो क्या हो जाता है? एलानिन। ठीक है ना? क्या हो जाता है? एलानिन। एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 3। और अगर यही CH2OH पूरा एथेनॉल हो जाए तो क्या बन जाता है? वो मेथेनॉल हो जाए तो क्या बन जाता है? ये सेरीन या सेराइन। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर ये CH3 और CH3, अगर ये इस तरीके की व्यवस्थाएं इसकी बन जाए, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है? एलानिन। क्या बन जाता है? एलानिन। विचार याद रखना। क्या इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है ना? और एक CH2 और SH, तो ये बन जाता है सिस्टीन। समझे आप?
ये मतलब कैसे बना है ये? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हो। ये एलानिन है, निन। एलानिन। मोर देन 300 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 300 से ज्यादा अमीनो एसिड होते हैं और उसमें से केवल 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। सभी अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप होता है NH3। केवल एक प्रलीन ऐसा है जिसमें NH2 ग्रुप होता है, आयनाइज नहीं करता है। अमीनो एसिड जो है ना, जो यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। एनसीईआरटी के टेक्स्ट में से लाइन लिखी हुई है ये। और सभी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है एक्सेप्ट ग्लिसिन, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं होता। समझ में आ गई? इतनी कहानी खत्म हो गई। अब आ जाओ, ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ज्विटर आयनिक फॉर्म का मतलब कि जो अमीनो एसिड है इनका आयनाइजेबल नेचर होता है। ठीक है ना। अलग अलग पीएच में, अलग अलग सॉल्यूशन में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। समझ में आई? ठीक है। अब देखो, ये अभी न्यूट्रल अमीनो एसिड है इस समय। इधर एक नेगेटिव है, इधर एक पॉजिटिव है, तो ओवरऑल अमीनो एसिड कैसा है? न्यूट्रल है। कैसा है? ठीक। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज एक्वायर किए हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी ज्विटर आयनिक फॉर्म। क्या बोलते हैं? ज्विटर आयोनिक फॉर्म। यानी कि इसका जो पीएच है वो किसके इक्वल है इस समय? पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है। अब यहां पर ये सिस्टम किसका है? ये एसिड बिहेवियर शो कर रहा है, एसिड में दिखा रहा है। एसिड में क्या हो रहा है भैया कि एक हाइड्रोजन इस पे और ऐड की जा रही है। समझ में आ गई? तो एसिड में ये पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। अब बेस में यहां से OH चला गया तो ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। तो अमीनो एसिड एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए इनका नेचर ज्विटर आयनिक होता है। समझ आया कि नहीं आया? हटा दो। तो वो अमीनो एसिड सुनो जो आपकी बॉडी में नहीं बनते। समझ में आया कि नहीं आया? और आपको डाइट की फॉर्म में लेने पड़ते हैं। वो अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी में नहीं बनते, आपको डाइट की फॉर्म में लेने पड़ते हैं। दे आर इसेंशियल। और ये बॉडी के अंदर जाने के बाद, ये बॉडी के अंदर जाने के बाद और इन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन होता है और तब ये बन जाते हैं नॉन इसेंशियल। मतलब नॉन इसेंशियल वो है तुम्हारी बॉडी में बन रहे हैं, और इसेंशियल वो है तुम्हारी बॉडी में नहीं बनना है, तुम्हें उन्हें डाइट की फॉर्म में लेना पड़ता है, इसीलिए प्रोटीन खाते हो आप। समझ आया? लिख लो। अरे नई NCERT है किसी पे?
उसमें देखना ये आर्जिनिन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आ गया ये। तो एसिड्स के हमारे जीवन में रोल क्या क्या है। अब देखो, एक तो हमने तुम्हें वही बताया था जब केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के विषय में बात कर रहे थे, तब मैंने तुम्हें टायरोसिन का रोल बताया था। क्या कर रहा था टायरोसिन? एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, इनको बनाता है कौन? टायरोसिन। समझ में ध्यान रखो, T3 और T4, ठीक है ना। ठीक है ना, ये बनाता। आ जाओ, तो पहला देखो टायरोसिन, याद आया कुछ? इसका रोल सबसे पहले मेरे बच्चे, जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, वो कौन बनाता है? टायरोसिन। कौन बनाता है? ठीक है, एक तो डोपामाइन बनाता है, दूसरा एपिनेफ्राइन, मतलब एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा थायरोक्सिन। ये क्या होता है बेटा? आयोडीनेटेड फॉर्म। टायरोसिन में आयोडीन जो लगा देते हैं, 3 लगा दी तो ट्राई आयोडो, 4 लगा दी टेट्रा आयोडो। ठीक है, आ जाओ दूसरे पे आओ, ट्रिप्टोफान। अब देखिए, ट्रिप्टोफान, तो ट्रिप्टोफान में हमारे पास क्या क्या बनता है? एक तो ऑक्सिन, एक विटामिन D3 नियासिन जिसे बोलते हैं। इतने उसके हो रहे हो नियासिन के नाम से है। आओ तो देखो, ऑक्सिन, विटामिन D3, क्या बोलते हैं हसमुख जी? क्या बोलते हैं? अरे बोलो, गाली दे रहे हो क्या है? सेरोटोनिन, कल बात कर ली हमने दीदी से। सुनायो, क्या बात करवाई तुमने बताओ? घर पहुंचे तो कुछ हुआ? कुछ तो है ना। आओ आगे देखिए, हिस्टिडाइन। तो हिस्टिडीन से क्या आ रहा है साहब?
हिस्टिडीन, कुछ हिस्से नाम याद आ रहा है? हिस्टामाइन, क्या आ रहा है? हिस्टामाइन समझते हो? एलर्जी वाला। वेसल्स को क्या कर देता है? छोड़ा कर देता है। समझ में आ गई? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड क्या बना रहा है? ग्लूटामिक एसिड गाबा क्या बना रहा है? गाबा भी एक तरह का क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है मेरे बच्चे? और ग्लिसिन, इंपोर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं भैया। ग्लिसिन क्या बनाता है जी? अबे जी, ग्लिसिन क्या बना रहा है? ग्लिसिन हमारा बताते हो यार। हीम ऑफ हीमोग्लोबिन। आया समझ? देखो, चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन्स। अमीनो एसिड से मिलके ही बनते हैं प्रोटीन, ठीक है? आ, तो प्रोटीन जो है ना मेरे बच्चे, वो पॉलीपेप्टाइड्स है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं? अब देखो, दे आर द लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। क्या अमीनो एसिड की लीनियर चेन है? अमीनो एसिड की, और किससे लिंक है? असल क्या होता है? यहां से कहानी चालू करते हैं, ठीक है? ये मेरा NH2 ग्रुप है, ये कार्बन से लगा हुआ है। ये COOH है, और ये हाइड्रोजन है, और ये कोई एक R, ठीक है? ये मान लो कोई R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और तीनों R भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतनी कहानी खत्म हुई? ठीक। अब है क्या कि देखो, ये N है, यहाँ H है, यहाँ H, यहाँ H है, एक H। ठीक। अब सिस्टम क्या है कि यहां पर इस पहले वाले का अमीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे वाले के अमीनो ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इससे यह पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है जी? ये पानी छोड़ के एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पानी छोड़ने के बाद एक बॉन्ड बनाते हैं, और इसी बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम है? समझ में आया? क्या नाम है? ठीक है। अब आप ये देखोगे, यहां पर ये कुछ अब इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। देखो,
सी डबल बॉन्ड हो और यहां पर आपका एक कार्बन से नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो ये है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। क्या है? अब देखो इसमें इधर ये वाला फ्री है, अगर कोई अमीनो एसिड यहां जुड़ेगा तो आकर के इधर जुड़ेगा नाइट्रोजन पे, और इधर आकर के जुड़ेगा तो किस पे जुड़ेगा? कार्बन पे। तो ये कहलाता है आपका एन टर्मिनल। क्या कहलाता है? और ये वाला आपका क्या कहलाता है? सी टर्मिनल। सी टर्मिनल या सी टर्मिनस, दोनों चीजें क्लियर हो गई? बनाओ उसको। ठीक है। अब देखो यहां पर जो कार्बन से कार्बन बॉन्ड बनना है तुम्हारा, ये होता है साई +-180 डिग्री। सुन लो। और जो कार्बन से नाइट्रोजन वाला है 5 +-180 डिग्री, ये बॉन्ड होते हैं। ठीक, इतनी कहानी क्लियर हो गई? इतनी कहानी क्लियर हो गई? ये बैंडिंग एंगल होता है प्रोटीन का। ठीक, हर एक प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। 20 टाइप के अमीनो एसिड ये मैंने आपको लिखा दिया है। अब आप इतना लिखेंगे कि एक प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर होता है, प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं होता। प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड एक से थोड़े ही होते हैं, 20 तरह के हैं। तो हेट्रोपॉलीमर है प्रोटीन, हेट्रोपॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड हेट्रोपॉलीमर है। तो डीएनए आरएनए है, ये भी क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। समझ में आ गई? अब सुनो, कभी आपको कुछ अमीनो एसिड दे दिए जाए और कहा जाए कि इस प्रोटीन का वेट निकालो, तो आप ध्यान रखना, एक जनरल अजम्पशन है, जनरल मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है अमाइनो एसिड का, वो आपका 120। कोई बोल रहा था कुछ? बोला किसी ने कुछ? 28 यू मान लेते हैं। ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ये कितना होता है भाई साहब? अब तुमसे कोई कह देगा 20 अमीनो एसिड का प्रोटीन है, बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ भाई साहब? कितना है? कितना होगा? एक अमीनो एसिड का वेट मैंने बता दिया 128 यू। तो आप मुझे ये बता दो 20 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? $2560 यू। वेरी गुड। देखो बेटा, करो साहब। 128 20 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 25
6 0 है ना। अब भाई साहब 20 अमीनो एसिड में 18 वो 19 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड लगाएंगे, लगेंगे क्या नहीं। 20 में और 2 के बीच में 1 लगता है, 3 के बीच में 2 लगते हैं, तो 20 के बीच बॉन्ड लगेंगे। तो 18 इंटू 20 कर लो, सीधे सीधे इजी कैलकुलेशन हो जाती है इससे। 18 दूनी 36, 360 प्लस 18 कर लो, क्या खत्म कहानी। 0 0 गए, 0 0 गए, 0 8 जोड़, 6 में से 6 गए, 0 बचा, 5 में से 3 गए, 2 बचा, 3218 सही है। बाईस सौ 18 ठीक है जी। आ रहा था अशोक जी नहीं आ रहा था, कल था ना कुछ समझ में आया। सीधे सीधे 20 से कम कर दिया, बाद में 18 जोड़ दें, क्या दिक्कत है। समझ में आया बाबूजी, पक्की बात है। ठीक है अब देखो, अब कहानी आती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की सुनो। तो भाई साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक लीनियर स्ट्रक्चर आता है। कैसा आता है, केवल फॉर्मूला आता है NaCl NgCl2 फलाना ढिमका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह का स्ट्रक्चर आता है, 2 डिग्री आता है, 2 डायमेंशन। ठीक है, जो आपका फिजिक्स है उसमें 3D आता है, 3 डिग्री का आता है, लिखना नहीं है समझ लो केवल। ठीक है, अब लिख लिया तो कार्ड मत देना, कुछ ले नहीं जाएगा। बायोलॉजी में 4 लेवल का स्ट्रक्चर आता है। बायोलॉजी में 4 लेवल का स्ट्रक्चर आता है भाई साहब, समझ रहे हो। हाँ क्या बात नहीं है, सही बात है, कर रही है बायोलॉजी, समझो है कि नहीं। अब सोचो तुम्हारे दिमाग की केमिस्ट्री बिगड़ गई है तो जीवन कितना खराब होता जा रहा है कि नहीं। पक्की बात है। तो देखो बायोलॉजी 4 स्ट्रक्चर है ना। सबसे पहले प्रोटीन फॉर्म कैसे हो रही है, सिंपल सा काम है। देखो प्रोटीन बनने की सिंपल सी मैकेनिज्म है। जे मेरे पास मैंने बताया था सेल वाले चैप्टर में, वैसे जे राइबोसोम की बड़ी यूनिट होती है, याद है यार। मैं कुछ ना यार, सेल की बात कर रहे हो, 2 दिन बाद आपको नाम भूल जाए हमसे कोई पूछे तो जे राइबोसोम की बड़ी यूनिट है, ये mRNA है, और जो राइबोसोम की छोटी यूनिट, सही है। और जे ER की मेम्ब्रेन पे रखा हुआ है सब सामान, RER पे, ठीक है। और यही राइबोसोम की जो यूनिट है, जे क्या करती है, जे तुम्हारी इसी से यहां पर तुम्हारा क्या बनना है, mRNA क्या बनना है, समझ में आया। और इस mRNA से जो mRNA है, इसमें राइबोसोम लगा हुआ है, mRNA कह रहा हूं,
और यहां पर से तुम्हारा ये प्रोटीन बना दिया। क्या बना दिया? तो इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर आया है, क्या आया है? ये केवल सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का। क्या होता है मेरे बच्चे? अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। ऊन है, ऊन, पहले तो सादा ऊन है, फिर उस ऊन का और तुमने क्या कर दिया कि पैरों पे लपेट ली, क्रिस क्रॉस बन गया। समझ में आ गई? बंडल बना लिया, बंडल उसका ऊन का क्या बना लिया? एक बंडल। ठीक। तीसरा क्या करा कि तुमने उस बंडल का घड़ी करके अब बुनने से पहले गुल्ला बना लिया, तीसरा स्ट्रक्चर। और चौथा उस ऊन से तुमने ये स्वेटर बना लिया। इसमें अलग अलग तरह की गुल्ली की ऊन लग गई। समझे कि नहीं? तो ये होता है, समझ रहे हो भाई साहब? तो आ जाओ। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड यानी कि एक लीनियर चेन होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? पहले स्ट्रक्चर में एक लीनियर चेन होती है। ठीक है, अब देखो यहां एन टर्मिनल आ गया, सी COH HR1। अब देखो बेटे, NCHR2 और COH एंड सो ऑन, वो चलती है। यहाँ एन टर्मिनल है, यहाँ ये पहला स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर, नोट करो इसको। अब इसमें क्या है कि जो थ्रेड होता है प्रोटीन का, ये अरेंज हो जाता है इन क्रिस क्रॉस मैनर। समझ में आया? ये 2D का स्ट्रक्चर है और ये दो तरीके से क्रिस क्रॉस में बनता है। पहला अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में हो जाएगा, और दूसरा बीटा शीटेड प्लेट। जैसे ये इस तरह से धागा बन जाता है, देखो अल्फा हेलिक्स में। अब बीटा शीटेड प्लेट में ये इस तरीके से बन जाता है। अब इसमें क्या है देखो, तो ये भी दिखा दूं, यहां H और OH के बीच में इंटरेक्शन होता चलता है। सब अमीनो एसिड है बेटा ये, ठीक है? H OH OH H H OH OH H OH, ये बीटा शीटेड प्लेट है। किसमें मिलता है सर? ये सिल्क कॉटन में मिलता है। किसमें मिलता है? सिल्क कॉटन। ठीक। अब अल्फा हेलिक्स, ये तुम्हारी सुरक्षित काले मेरे बाल, बेसमोल ने किया कमाल। केराटिन, जो केराटिन प्रोटीन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। समझ में आया? जो केराटिन प्रोटीन है वो क्या है? तो इसमें तुम्हारा आता है केराटिन, कोलेजन, और भी आते हैं ये एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। समझ में आया? अब इसी के क्रिस क्रॉसेस बढ़ जाए, फोल्ड बढ़ जाए, स्ट्रिबाइसिस बढ़ जाए, ये होता है टर्शरी स्ट्रक्चर। कौन सा होता है? बना रहे हो? ठीक है। और बहुत सारी टर्शरी प्रोटीन आकर के एक दूसरे से मिल जाए तो हो जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे देखो उधर देखो, तुम्हें सिखाया था मैंने एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, तो उसमें दो लाइट तो हैवी जुड़े हुए थे, अलग अलग थे चारों। चौथा स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन,
समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो टर्सरी स्ट्रक्चर में तुम्हारा क्या आता है, इसमें मेरे पास एंजाइम आते हैं, क्या आते हैं, और मायोग्लोबिन, वही मसल में मिलने वाला। इसमें इसमें क्या होता है, ये देखो ऐसे, या बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, कोवैलेंट और नॉन कोवैलेंट, सॉरी, इसमें आप कोवैलेंट इंटरेक्शन मिल जाएंगे और नॉन कोवैलेंट। ठीक, समझ आया? और चौथा जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्वाटरनरी 4 डिग्री का, इनको लिखते भी है, इसे 4 डिग्री बोलते हैं, 3 डिग्री। इसमें असेंबली ऑफ मोर देन 1 प्रोटीन। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल ही पूछते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन, और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। मम यही था, कल मिलते।